अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आपका जो है मेथड, दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और इसमें क्या है, जैसे ओके, आपके पास जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 1 ही है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर, एक मिनट पहले प्लस वाला बता दूं। एक्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप एक बात जहन में रखें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में आपने आपके पास दो फार्मूलेज हैं जिसे आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है। अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, इसके स्टार्ट में अगर आप देखें तो मुझे एक्स स्क्वायर्स ही नजर आ रहे हैं। सो यहाँ तो एक्स प्लस ए स्क्वायर, अगर आपके पास एक्स प्लस ए स्क्वायर्स में कंप्लीट करना है, सो ये आपके पास अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2ax ओपन करें और प्लस ए स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट आपका होता है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। सो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट्स आपने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो आपने देखना है एक्स स्क्वायर तो है। अब नेक्स्ट ये जो एक्स वाला है, इसका कोफिशिएंट प्लस में है या माइनस में है? अगर तो ये प्लस में है तो आपने ये प्लस वाले फार्मूले से कंप्लीट करना है, और अगर ये माइनस में है तो आपने माइनस वाले फार्मूले से कंप्लीट करना है। सो आप ये देखें, ये प्लस 4x है, लेकिन मैंने 2ax लेके आना है। सो आप इसको 2 into 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपका a है, जो है ना, ये 2, ये आपका a है अगर आप इसके साथ कंपेयर करें। इसका मतलब ये है कि आपने ए स्क्वायर स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए आपने ए स्क्वायर को ऐड भी करना है और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है। और हम लोगों का जो 2 है वो क्या है? ए। सो आपने क्या करना है? +2 स्क्वायर को ऐड भी करना है और -2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है। -1085 इज इक्वल टू 0। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपकी कोई इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको कंबाइन कर लें, ये अगर आप देखें तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला, ठीक है, इसके अंडर ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है और इन दोनों को कंबाइन करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आपको मिल रहा है वो आप देख लें। इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो ये जो फार्मूला मेरा बन रहा है वो बन रहा है x+2 स्क्वायर माइनस, ये 4 -1085, ये आपको मिलेगा -1089। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास हो जाएगा x+2 होल स्क्वायर -1089, जो है वो आपने देखना है ये किसका स्क्वायर है। अगर तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो, क्योंकि अब यहां से मैंने जो फार्मूला लेके आना है, वो जो फार्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक तो पहले तो आपने ये किए थे ना, ये दो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यूज करने हैं। नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और आपको पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो एक्सपेंशन होती है इन फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन, वो ए माइनस बी होती है और ए प्लस बी होती है। ठीक है। ये समझ लें कि आपका ए स्क्वायर है माइनस। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट देखना है, अगर आपका देखिए किसी का स्क्वायर है, 1089, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ तो मुझे 33 मिलेगा। 33 का स्क्वायर जो है वो आपका क्या है? इस 33 का स्क्वायर जो है वो 1089 है। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आपका ए स्क्वायर होगा वो ये होगा और जो आपका बी स्क्वायर होगा वो ये होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी factorized as a minus b, the product of a minus b and a plus b. This can be factorized as x plus 2, ये आपका a minus 33। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका x plus 2 plus 33 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा x 33, 33 2 माइनस 33। ये आपको मिलेगा x माइनस 31 और ये आपको मिलेगा x प्लस 35 is equal to 0। Again, the product of two factors is equal to 0 mean at least one of them is equal to 0। ये मैं यहाँ पे करती हूँ बाकी क्वेश्चन। हाँ।
सो ये आपको मिलेगा x माइनस 31 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आपका इधर यू हैव x माइनस 31 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 35 इज इक्वल टू 0. So this implies your x is equal to either 31 or your x is equal to either minus 35. So your solution set is 31 and minus 35. ठीक है? So it's a way how to solve a quadratic equation by using the method of completing square. So सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो नंबर है ये प्लस में है या माइनस में है, x का जो कोफिशिएंट है प्लस में या माइनस में है. प्लस में है तो ये, और माइनस में है तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इसे कंप्लीट करना है, एंड आफ्टर दैट यहाँ तक पहुंच के आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है. ठीक है? अब मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ जो कि नेगेटिव का है. ठीक है? सो ये नेगेटिव में अगर मैं देखूं तो मुझे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखें अगर आप. ठीक है? सो क्वेश्चन 12 में अगर आप देखते हैं तो एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x है. ठीक है? सॉरी, -3x, -3x के बाद है -648, -648 इज इक्वल टू 0. सो इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, और ये देखें यहाँ पे 2 भी नहीं है या 2 का कोई मल्टीपल भी नहीं है. सो आई नीड टू अप्लाई, आई नीड टू कंप्लीट this square. So I need to find the a. So this is x square minus 2ax plus a square. So ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैंने 2 लेके आना है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं. डेफिनेटली 2 2 से कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो 3 जो है वो यहाँ पे लिख दूं. सो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस, अब ये जो है -2 2a x, सो a जो है वो आपका क्या है 3/2. ठीक है? अब a का आप स्क्वायर ऐड भी कर दें, सो दिस मीन्स यू हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ 3/2 minus or subtract the square of 3/2. So equation will not change. -648 is equal to 0. So यहाँ पे आप यहाँ से देखें तो ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. सो आपको मिलेगा x माइनस, अब ये माइनस में है. ठीक है? सो ये वाला फार्मूला आपने कंप्लीट किया, -3/2 स्क्वायर. ठीक है? और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस, ये आपका होगा 9/4 -648 इज इक्वल टू 0. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस, सो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें 9 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2601/4. ठीक है? अब आप 4 तो चले 2 का स्क्वायर है, लेकिन 2601 जो है वो आपका 51 का स्क्वायर है. सो ये आपको मिलेगा x माइनस 3/2 स्क्वायर -51/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला. सो ये आपको मिलेगा x माइनस 3/2 प्लस 51/2. ठीक है? सो ये आपका समझ लें कि ये जो है ये आपका आपने अप्लाई करना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला. तो ये आप समझ लें ये आपका ए है और ये जो है ये आपका बी है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये आपको मिलेगा x माइनस 3/2 और -51/2. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला अप्लाई करना है. सो ये आपको इस तरह से अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x -51 -3 आपका होता है 51 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको मिलेगा +48. ठीक है? और नीचे 2 होगा और इसी तरह से आपको मिलेगा 2x -54 इज इक्वल टू 0. अच्छा, ये बात ज़हन में रखें, इसके नीचे भी 2 है. जैसे अगर आप ये देखें इसके नीचे 2 है और इसके नीचे भी 2 है, तो ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई होके
ये आपको 4 मिल जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा ओवर 4। ठीक है, और ये आपको इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है कि फ्रैक्शंस जब 0 के इक्वल होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका न्यूमिनेटर 0 के इक्वल होता है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। सो फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 0 मीन योर न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 0। अब ये अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 0 मीन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2x प्लस 48 is equal to 0, or 2x minus 54 is equal to 0. So यहाँ पे x की जो वैल्यू है, it's a simple linear equation and you can solve it. So this is equal to minus 2 and 4. And here you have x is equal to plus 1 and no 2 and 8. ठीक है, so minus 24 और सॉरी 8 नहीं 7। ठीक है, so your solution set is minus 24 and plus 27। सो ये आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के मेथड हो गए। ऐसे बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। मेनली आपने यही करना है कि आपने ये देखना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट्स है इसके साथ प्लस है या माइनस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फार्मूला कंप्लीट कर देना। ठीक है, थैंक यू।